लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, यानी इनके बीच बच्चों रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे कि अगर कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कर लीजिए ए है जो कि बी सी और डी पे डिपेंड्स करती है, तो हम कैसे निकालते हैं। पहले इसका शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए बच्चों। सपोज कर लीजिए कि ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड्स कर रही है बी पे, सी पे और डी पे। तो सबसे पहले आप लोगे क्या, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर ए, सी की पावर बी और डी की पावर स्मॉल सी। ये पावर हम ले लेंगे अपने पास से ए बी और सी दोनों ही पक्षों में, बोथ साइड्स में बच्चों। यहाँ प्रोपोर्शनल कोई कांस्टेंट रख लेंगे तो ये हो गया बी की पावर ए, सी की पावर बी, डी की पावर सी। ये एक इक्वेशन बन जाएगा और दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट करना है बच्चों। पुट अप करके कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन करके ए बी और जो सी की वैल्यू है ये फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट कर देंगे और वो अपना फिजिकल फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि डायमेंशनल एनालिसिस करते समय यदि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, यानी संबंध स्थापित करना है, तो जो राशि जिन जिन राशियों पर डिपेंड करेगी उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पावर में ए बी सी ले लेते हैं और इज इक्वल टू में के कोई कांस्टेंट लेकर के कंपैरिजन करेंगे विमीय सूत्र रख के। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए बच्चों इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज कर लीजिए बच्चों यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है, इसको बोलते हैं बच्चों सरल लोलक। सरल लोलक है सिंपल पेंडुलम है। अब इस सिंपल पेंडुलम की बच्चों जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है स्मॉल एल, और ये जो गोलक है बच्चों, ये जो बॉब है इसकी जो मास होती है वो होती है स्मॉल एम। स्मॉल एल है बच्चों लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो रस्सी है या जो डोरी इसमें इस्तेमाल करते हैं, डोरी की लंबाई है। और स्मॉल एम क्या है बच्चों? मास ऑफ द बॉब। गोलक का द्रव्यमान है। और इसके अंदर बच्चों स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। स्मॉल जी क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब हमें बच्चों ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टाइम पीरियड होगा, सिंपल पेंडुलम सपोज कर लीजिए बच्चों यहाँ पर मूव करा दिए तो ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा, यानी दोलन करने लग जाएगा बच्चों। तो वन कंप्लीट साइकिल करने में, यानी इधर से इधर जाने में और कंप्लीट आने में बच्चों जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड है बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं टी, जो है बच्चों टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यानी क्या बच्चों? आवर्तकाल है। अब बच्चों सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है, टी का जो मान है वो डिपेंड्स कर रहा है बच्चों लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, यानी लंबाई पर निर्भर कर रहा है बच्चों, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, साथ ही साथ बच्चों किस पर निर्भर कर रहा है? जो अपना सरल लोलक है उसके अंदर जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है स्मॉल जी, इस पे डिपेंड कर रहा है। टी क्या है यहाँ पर फिर से
से ध्यान दीजिए, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड जो कि मैं पहले बता दिया हूं बच्चों। एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो रस्सी या डोरी है उसका क्या है? लंबाई है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉब है, जो गोलक इस्तेमाल करते हैं उसकी द्रव्यमान है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और टाइम पीरियड जो है इन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें फंडामेंटल अप्रोच लगाएंगे। आपने क्या बताया था आपको कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी बच्चों, उसमें हम क्या ले लेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल की पावर क्या ले लेंगे बच्चों? ए, एम की पावर क्या ले लेंगे बच्चों? बी, और जी की पावर क्या ले लेंगे बच्चों? सी। अब यहाँ प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? k कोई कांस्टेंट, l की पावर a, m की पावर b, और g की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? c। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों पक्षों में विमीय सूत्र रखेंगे बच्चों। विमा रखने पर by putting dimensional formula in both sides, अब दोनों पक्षों में जो भी भौतिक राशियां बच्चों यूज हो रही है इनके अंदर विमीय सूत्र रखेंगे। तो t टाइम पीरियड का क्या होता है बच्चों? t1 होता है, यानी m का मान 0, l का मान 0, और टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का बच्चों आप यूनिट पढ़े थे सेकंड। सेकंड के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होती थी? t1। तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू कांस्टेंट की बच्चों मैं बता चुका हूं कि डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है, विमीय सूत्र नहीं होता है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा बच्चों? L1 की पावर a, और यहाँ मास है बच्चों तो क्या हो जाएगा? M1 की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है बच्चों? L1 t-2 की पावर में क्या हो जाएगा बच्चों? c। अब इसको हम आगे राइट डाउन करते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा अपना? m0 l0 t1, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मास को अगर हम पहले लिख लें तो m की पावर 1 में b की मल्टीप्लाई होगा तो b, l की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से हो गया a और यहाँ से हो गया c, तो पावर ऐड होते हैं तो l a प्लस c, और t की पावर हो जाएगा बच्चों -2c। बाई कंपैरिजन तुलना करने पर देखिए, बाई कंपैरिजन तुलना करने पर बच्चों देखेंगे आप लोग कि यहाँ b का मान क्या मिल रहा है? 0। b का मान क्या मिल रहा है बच्चों? 0 मिल रहा है। ये देखिए m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ m की पावर b है, तो कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ पे 0 मिलेगी, और l की वैल्यू यहाँ पे l की पावर से कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस c इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ बच्चों देखिए c वाली पावर जो है तो c की पावर यहाँ पे क्या है? -2c इज इक्वल टू क्या है? 1। तो c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2। अब जब c की वैल्यू बच्चों 1/2 इसमें रखेंगे तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1/2। क्या हो जाएगी? -1/2। अब ये जो a, b और c की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे बच्चों? पुट कर देंगे। a, b तथा इसके बाद बच्चों लिखेंगे आप a, b तथा c के मान को समीकरण 1 में रखने पर by putting the value of a, b and small c, putting the value of a, b and c in equation number first, we get, हम पाते हैं बच्चों क्या पाते हैं? देखिए t is equal to कांस्टेंट है तो कांस्टेंट l की पावर a, तो a की वैल्यू क्या है? -1/2, l की पावर -1/2, m की पावर b, तो m की पावर हो गया बच्चों 0, और g की पावर c यानी g की पावर 1/2।
तो ये हो गया बच्चों अपना T इज इक्वल टू K टाइम्स, अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि L की पावर -1/2, अगर इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अपनी वैल्यू हो जाएगी G की पावर 1/2 अपॉन L की पावर 1/2। तो आपको बेसिक कंसेप्ट बता दें बच्चों, अगर आप इधर राइट डाउन कर चुके हैं तो रफ कर रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए बच्चों आप लोग, ये आ चुका है अपना T इज इक्वल टू K L की पावर 1/2 अपॉन यहां से कंपैरिजन कर रहे थे बच्चों, एक बार फिर से कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। L की पावर A, M की पावर B और G यानी कि G की पावर -C। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे -2C इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया था 1, C की वैल्यू क्या हो गया था 1/2 और C की वैल्यू यहाँ 1/2 पुट किए थे, तो A प्लस A -1/2। तो यहाँ पर C की वैल्यू बच्चों है क्या अपनी, ये माइनस है, तो यहाँ -1/2 हो जाएगी और ये -1/2 इसमें पुट करेंगे तो सेकेंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो G की पावर माइनस होगी और L की पावर क्या होगी, प्लस होगी। नीचे लेके जाएंगे बच्चों तो ये जो होगी अपनी L की पावर 1/2 ऊपर होगी और G की पावर 1/2 नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा G की पावर 1/2 बच्चों अपना ऊपर, G की L की पावर 1/2 ऊपर होगा और G की पावर 1/2 क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर साइन का कंपैरिजन था बच्चों, यहाँ पर देखिए -2C इज इक्वल टू 1 था, तो C की वैल्यू क्या होगा, -2 जाएगा तो -1/2 होगा। जब -1/2 को यहाँ रखेंगे तो सेकेंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/2। अब इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, A की जगह पे +1/2, B की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों 0, C की जगह पे -1/2। तो जो माइनस वाली वैल्यू है उसको नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब T इज इक्वल टू हो जाएगा K L की पावर 1/2 G की पावर 1/2। अब ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों K अंडर रूट में क्या हो जाएगा बच्चों L, क्योंकि आपको पता है कि यदि x की पावर 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पर अपना L की पावर 1/2 है तो रूट में L और G की पावर 1/2 है तो रूट में G। तो अपना एक फॉर्मूला आ गया बच्चों, T इज इक्वल टू K अंडर रूट में L/G। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। प्रैक्टिकली बच्चों प्रायोगिक रूप से K का जो मान होता है वो 2π मिलता है। क्या मिलता है, 2π। इसलिए अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है पहले से कि K की वैल्यू 2π मिलती है प्रायोगिक रूप से, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट में क्या हो जाएगा L/G। तो आप बच्चों यहाँ भी लिखते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है। कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको पता है तो पुट कर दीजिए, नहीं पता है तो K रहने दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की एनालिसिस करते हैं। जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है बच्चों और रेडियस की वैल्यू है स्मॉल r, मास इसका स्मॉल m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सेंटर वो हो गया। तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बच्चों, m जो है यहाँ पर बच्चों मास है, द्रव्यमान है, v जो है बच्चों वो वेलोसिटी है, वेग है, r जो है बच्चों रेडियस है, जिस त्रिज्यीय पथ पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है, ये वेग है, द्रव्यमान है और इसके केंद्र की ओर जो बल काम कर रहा है बच्चों अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अपना F है। F की वैल्यू जो है बच्चों किस पे डिपेंड करती है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। जो बच्चों फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। यानी जो बल का मान है, अभिकेंद्रीय बल का मान है बच्चों, तो
द्रव्यमान पे, वेग पे और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आपको ये बताना है कि F का फिजिकल फॉर्मूला क्या होगा, F का सूत्र क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिराइव करने की आप कोशिश कीजिए, फिर हम लोग थोड़ी देर में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग जानते हैं, डिराइव करना स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ जो लोग डिराइव कर चुके हैं वो मैच भी कर लेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। यही बताया गया था कि जिन जिन भौतिक राशियों पर बच्चों डिपेंड करेगा उसकी पावर a, b और क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, और इज इक्वल टू लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। तो ये कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों तरफ बच्चों विमीय सूत्र रखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों, m1 l1 t-2। कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला होती नहीं है। मास की क्या हो जाएगी बच्चों, m1, ये हो जाएगा a। वेलोसिटी, वेग का क्या होता है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला l1 t-1, ये हो जाएगा b। और रेडियस त्रिज्या का क्या हो जाएगा बच्चों, l1, ये हो जाएगा पावर में c। अब ये हो गया बच्चों अपना m1 l1 t-2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे m1 की पावर में क्या हो गया a, अब l की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ से b और यहाँ से c, ये हो गया b प्लस c, और t की पावर हो जाएगा बच्चों माइनस b। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करने पर बाई कंपैरिजन बोथ साइड्स क्या मिलेगा बच्चों हमें तुलना करने पर क्या मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 1। यहाँ l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई बच्चों, b प्लस c की वैल्यू मिल गई 1 के इक्वल। और साथ ही साथ बच्चों t की पावर माइनस b की वैल्यू -2 के इक्वल, माइनस b की वैल्यू -2 के इक्वल। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू हो गया 2 और a इक्वल टू हो गया 1। अब फिर पुट कर देंगे इसमें बच्चों वैल्यू, तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इक्वल टू हो गया -1। अब आप देखेंगे यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो गया था, k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। अब मान को रखेंगे यहाँ पे, f इज इक्वल टू k m की पावर a, m की पावर a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, v की पावर b, तो b की वैल्यू बच्चों मिला 2 और r की वैल्यू बच्चों है c, तो c की r की पावर -1। तो f इज इक्वल टू k m और v स्क्वायर है बच्चों, r की पावर -1 है तो नीचे चली जाएगी, तो k mv स्क्वायर बाई r, ये आपका आंसर सही है। या चाहो तो k की वैल्यू यहाँ पर बच्चों, चूंकि k की वैल्यू 1 होती है, सिंस k इज इक्वल टू 1, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रख लेंगे बच्चों, को लिखने की जरूरत नहीं है, mv स्क्वायर अपॉन r, यानी अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, mv स्क्वायर बाई r के इक्वल होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन होता है जो आपके हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आता है इसका, दोनों ही क्वेश्चन बच्चों आप तैयार कर लेंगे,
पहला क्वेश्चन जो मैंने डिराइव कराया बच्चों t = 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g। साथ ही साथ बच्चों दूसरा था f = क्या हो गया बच्चों mv²/r। कम से कम 2-3 बार बच्चों रफ कॉपी में आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बच्चों ये था अपने डायमेंशनल फार्मूला की एनालिसिस करना, जिसमें हमने होमोजेनिटी यानी समानता चेक किया था, जिसमें समान द्विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या सीखा बच्चों, चेक करना कि करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल फार्मूला की दिया गया सूत्र सही है या फिर गलत है। और उसके साथ साथ बच्चों वन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग क्या किए थे, कन्वर्ट किए थे। यानी एक पद्धति, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हम लोग बदले थे भौतिक राशियों को। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में यही अपनी समाप्त करता हूं। कल से बच्चों नई टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।